मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, सोमवार 19 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। यह मेरी शुभकामना है। आज ये संस्कृत की अंतिम वीडियो है, क्योंकि कल तो आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ, यह मेरी शुभकामना भी आप लोगों के साथ। हमने जो अथक प्रयास किया, जो अथक मार्गदर्शन दिया, आप लोगों ने अथक परिश्रम किया, दोनों के समन्वय से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे प्रदर्शन की इमारत खड़ा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक्स है श्लोक से रिलेटेड, एक श्लोक रहेगा और उससे 5 मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न के संभावित 3 या 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे और उसमें से जो आपको सही सटीक लगे उसका संकेताक्षर देकर उसको वर्ड को भी लिखेंगे। क्यों? अगर आपने परीक्षा में ए का ए लिख दिया तो एग्जामिनर जब 2-4 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर लेते हैं तो उनको आंसर शीट उनके स्मरण में अपना जगह बना लेता है। अगर आपने ए का ए लिखा और वर्ड नहीं दिया तो उसके सामने एक बड़ी उलझन हो जाएगी और उसको उस स्थान तक यात्रा करना पड़ेगा कि जिस प्रश्न का आंसर 2 का ए है। इसलिए ऐसा आप भूलकर भी नहीं करेंगे। तो देखिए, एक श्लोक दिया हुआ है, उदरितो अर्थ। उदरितः का अर्थ हुआ कहा हुआ। अर्थ माने होता है उदरितो कहा हुआ, अर्थ का अर्थ होता है संकेत। गृहते ग्रहण किया जाता है। पशुनापि पशुओं से भी, वहंती उठाते हैं, ढोते हैं, बोधिता बताए गए, अनुक्तम बिना कहे हुए, अनुक्तम बिना कहे हुए। उसके बाद है आपका ऊहति, अंदाजा लगा लेता है। पंडित ज्ञान फला, दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल, पंडित ज्ञान फला। ही बुद्धया, ही माने क्योंकि, निश्चय ही, बुद्धया बुद्धियां। उदरितो कहा गया पशुओं के द्वारा सांकेतिक क्रियाकलापों से भी गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। जैसे घोड़े और हाथी धोने के लिए तो अपने आप में अद्वितीय माने जाते हैं, लेकिन वह भी इशारे पर भी काम करते हैं। अनुक्तो बिना कहे गए कथन का सही विश्लेषण जो व्यक्ति कर लेते हैं, परंगिता ज्ञानम फलम, इसका दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल, वो निश्चय ही, उसे ही बुद्धिमान, उसे ही पंडित कहा गया है। इस श्लोक को जब तक आप पंक्ति बाय पंक्ति अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे, तभी भी समय है एक दिन का, उसे आप अध्ययन कर लेंगे। केन अपि उदरितो अर्थ गृह्यते, किससे, सांकेतिक कहे हुए, सांकेतिक क्रियाकलापों से, सांकेतिक क्रियाकलापों से ग्रहण किए जा सकते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। तो किससे ग्रहण किए जाते हैं भाई? पशुओं से, पशुना, पशुओं का, पशुना। कह अनुक्तम अपि कहते, कौन बिना कहे हुए कथन का अंदाजा लगा लेता है या उसकी व्याख्या कर लेता है? कौन उसकी व्याख्या कर लेता है भाई? हया, नासा, पंडित जना, पंडित लोग, पंडित सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। का अनुरक्तम अपि कहती,
जो सांकेतिक का भी विश्लेषण करके उसके अर्थ को बता देता है, जो कि कहीं नहीं गई है। अनुरक्तम के भारम वहन्ते, कौन बोझ के लिए प्रसिद्ध है, कौन बोझ धोने के लिए अद्वितीय माने जाते हैं। हया नाग सी, ए और बी दोनों, ये सही ऑप्शन ए और दोनों। पशुनापी की दृशा अर्थ गृहते, पशुओं से किस प्रकार के सांकेतिक ज्ञान ग्रहण किए जाते हैं। उद्धृता कहे हुए जो उनके क्रियाकलाप होती है उसके द्वारा जो हम लोग उद्धृतो अर्थ पशुनाभि गृहते, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे भी आप देखें यहाँ पर के नपि उद्धृतो, उसका पशुनाम है, पशुनाम लिखेंगे। का अनुरक्तम अपि कहती, पंडित जनों, देखिए यहाँ पर अनुरक्तम के बाद पंडित जना भी, इसका नजर लगा सकते हैं। पशुनापि अर्थम गृहते, पशुओं से किस प्रकार के, उद्धृता कहे हुए। उसके बाद है हमारा, उसके बाद है दूसरा एक श्लोक है, दूसरा एक श्लोक हमारा है। त्यक्त्या धर्म प्रदा वाचम परुषाम यह अबुद्रियेत, जो व्यक्ति धर्म प्रदा के बातों को छोड़कर कठोर वचन को ग्रहण करता है, जो व्यक्ति धर्म प्रदा बातों को छोड़कर कठोर वचन को ग्रहण करता है, मानो कि वह परित्यज्य फलम पक्वम, मानो कि पके हुए फल को छोड़ देता है, अपक्वम कच्चे फल का धारण करता है। कहने का मतलब है अज्ञानता की ओर, ज्ञानता को छोड़कर अज्ञानता की ओर वह भटक रहा है। इसका मतलब हुआ वह ज्ञानता को छोड़कर अज्ञानता की तरफ भटक रहा है। त्यक्त्वा धर्म प्रदा वाचम परुषाम, जो व्यक्ति धर्म प्रदा बातों को छोड़कर अधर्म प्रदा बातों की तरफ, कठोर वाणियों को धारण करता है, मानो वह पके फल को छोड़कर कच्चे फल का भोग लगाता है। इसका मतलब है कि ज्ञानता को छोड़कर अज्ञानता की तरफ जाता है। अब देखिए इस पर हमारे ऑप्शन क्या है, इस पर हमारे प्रश्न है। नंबर 1 में प्रश्न है मूर्खः, नंबर 1 में प्रश्न है मूर्खः मनुष्यः, मूर्खः मनुष्यः कीदृशी वाचम त्यजति, कीदृशी वाचम त्यजति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार के वाणी का त्याग करता है। नंबर 1 में है धर्म प्रदा, नंबर 1 में है धर्म प्रदा, नंबर बी में है परुषाम, नंबर सी में है कठोरम। मूर्ख व्यक्ति इस कविता के अनुसार, पदांश के अनुसार किस प्रकार के वाणी का त्याग कर देता है। धर्म प्रदा बातों को ग्रहण नहीं करता, वो कठोर को ग्रहण करता है, तो धर्म प्रदा बातों को छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह पके फल को छोड़कर यानी ज्ञानता को छोड़कर अज्ञानता की तरफ जाता है। दूसरा है ऑप्शन हमारा 2 नंबर का बी मूढ़ी कीदृशम फलम त्यजति, मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार के फल को त्याग कर देता है। नंबर 1 अपक्वम, नंबर बी पक्वम, नंबर सी वाचम। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं किस प्रकार के फल का त्याग कर देते हैं। कहने का मतलब परित्यज्यम फलम पक्वम, मानी पके हुए फल, मतलब कि धर्म प्रदा बातों को छोड़ देते हैं, ज्ञान की बातों को छोड़ देते हैं, अज्ञानता की तरफ भटकते हैं। पक्वम फलम इसका सही ऑप्शन होगा। 3 नंबर में आपका है, 3 नंबर में है अपक्वम फलम कह खादति, 3 नंबर में है अपक्वम फलम
कह खादति, कह अपक्वम फलम कह खादति, कचे हुए फल को कौन खाता है? नंबर ए विमूढ़ी, विमूढ़ी, विमूढ़ी। बी नंबर में जनह, सी नंबर में परुषाम, सी नंबर में परुषाम। देखिए, पके और कच्चे फल का भक्षण कौन करता है? कहने का मतलब अज्ञानता की तरफ कौन जाता है? जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वह अज्ञानता के रास्ता को अपनाते हैं, वह अज्ञानता के रास्ता को अपनाते हैं, विमूढ़ी, अज्ञानता की रास्ता को अपनाते हैं, विमूढ़ी। उसके बाद है 4 नंबर है, 4 नंबर का प्रश्न आपका है, 4 नंबर का प्रश्न है 4 नंबर का क्वेश्चन है, विमूढ़ी, विमूढ़ी केशाम वाचम वदति, किस प्रकार के वचन बोलते हैं? मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार के वचन को बोलते हैं? नंबर ए परुषाम, नंबर बी सरलाम, सरलाम, नंबर सी धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार के बातों को बोलते हैं, किस प्रकार के बातों को ग्रहण करते हैं? अधर्म प्रदा, कठोर वाणी को, कठोर वाणी को अधर्म प्रदा। 5 नंबर का हमारा ऑप्शन है, 5 नंबर में है, 5 नंबर में है विध्वंसम, विद्वांसम, कीदृशी वाणी बदेत, कीदृशी, कीदृशी वाणी बदेत। विद्वान लोग, विद्वता से सुसज्जित लोग किस प्रकार की वाणी बोलते हैं, या विद्वता से परिपूर्ण लोगों को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? नंबर 1 में है धर्म प्रदाम, धर्म प्रदाम। नंबर 2 में है परुषाम, नंबर सी में है सरलाम। कह रहा है जो व्यक्ति विद्या से परिपूर्ण है, जो लोग विद्वता के अंश से परिपूर्ण है, उन्हें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? तो किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? धर्म प्रदा वाणी बोलनी चाहिए। ये आपका ऑप्शन हुआ। उसके बाद देखिए, जैसे एक श्लोक है, जैसे एक श्लोक है, आपकी पुस्तक की श्लोक है, वह पुस्तक की श्लोक क्या है वह देखिए, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण। गुणी गुणी को चाहते हैं, सज्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों की तलाश करते हैं, निर्गुण की नहीं। बली बलम वेति, बलवान बलवान का ही साथ देता है, बलवान बलवान का ही तलाश करता है, बलवान अपनी तुलना बलवान से ही करता है। न वेति निर्बला, निर्बल से उसकी तुलना नहीं करता है, निर्बल से उसकी अपनी तुलना नहीं करता है। पीको बसंतस्य गुणो न बायस, कोयल ही बसंत के गुण को जानती है लेकिन कौवा नहीं जानता है। पीको बसंतस्य गुणम न बायस, कोयल ही बसंत के गुणों की पहचान लेती है कि वह बसंत ऋतु आते ही अपने मधुर गान से पूरे पर्यावरण को गुंजमान कर देता। कौवा तो हर संबहर हमेशा कांव कांव एक कर्कश आवाज में सबके मनों में एक अवसाद ला देता है। फिर कह रहा है करी चौ सिंहस्य बलम न मुस्क, हाथी अपनी बल के बल की तुलना सिंह से कर सकता है, चूहा से नहीं कर सकता है। तो जब तक इसका अर्थ आप अभी भी समय है, जब तक इसके अर्थ का अवलोकन आप नहीं कर पाते तो आपको परेशानी भाई होगी। जैसे आपका है प्रश्न है कह गुणम न वेति, कह गुणम न वेति, कौन गुण गुणी व्यक्ति का साथ नहीं रहना चाहता है? निर्गुण व्यक्ति। निर्गुण व्यक्ति गुणी व्यक्ति के साथ
विद्वान व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहता है। दूसरा है कह बसंतस्य गुणम न उच्यति, कौन बसंत के गुणों को नहीं जानता है। बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत होते ही उसका स्वागत गान कौन नहीं जानता है। इसमें आपका क्या है, वायसह बलि और करी, कौन भाई, कौवा नहीं जानता है। कौवा बसंत के गुण को नहीं जानता है। चाहे बसंत रहे, चाहे जाड़ा रहे, चाहे आपका कोई भी ऋतु रहे, वह उससे कोई उसको मतलब नहीं है। उसके बाद हमारा है मूषकः कस्य बलम न जानती, मूषकः किसके बल को नहीं जानता है। सिंह करी, सिंहस्य, सिंह अपने बल की तुलना चूहा से नहीं करेगा, हाथी से ही करेगा। बलवान बलवान से करता है। पीका कश्यम गुणव एति, कोयल किसके गुण को जानती है भाई। आप देखिए इसमें लिखा है सिंहस्य बसंतस्य मृगस्य, बसंत के गुणों की जानती है। बसंत ऋतु आते ही अपने मधुर गान से पूरे हमारे आसपास के गांव को, बगीचे को क्या करती है, मधुर गान से गुंजान कर देती है, बसंतमय कर देती है। गुणी किम वेति, गुणी किसको चाहता है, निर्गुण को। गुणी किम वेति, निर्गुण को, निर्बल को, गुणम को। गुणी हमेशा सद्गुणों को ही ग्रहण करने का कोशिश करता है और सज्जन व्यक्तियों का ही वह गुण को धारण करता है, सज्जन व्यक्तियों की गुणों को ही धारण करता है। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ और है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रयास करना, अभी भी आपके पास समय है। अब कुछ हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था, उसको मैं आज शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा बालकाश्चौ बालिकाश्चौ ग्रामचौ स्वसाचौ, एक का स्त्रीलिंग, 4 तक आपको याद करना है। 4 तक आपको याद करना है। 5वां से किसी भी वचन में वही होता है। आप लिखेंगे स्त्रीलिंग, सबसे पहले पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद आप नपुंसक। चलिए, सबसे पहले एक का, पुल्लिंग में एक होता है, स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसक में एकम होता है। नपुंसक में एकम होता है। 2 का पुल्लिंग में दो होता है, स्त्रीलिंग में द्वय होता है और नपुंसक में भी द्वय होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में त्रय होता है, स्त्रीलिंग में तिस्त्र होता है, स्त्रीलिंग में तिस्त्र होता है, तिस्त्र होता है और इसमें त्रीनी होता है, त्रीनी होता है। पुल्लिंग में चत्वारो होता है, स्त्रीलिंग में चतस्त्र होता है और नपुंसक में चत्वारी होता है, नपुंसक में चत्वारी होता है। तो अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इसका अध्ययन नहीं किया है, अगर आपने स्मरण में नहीं रखा। एक राजा था, एक नृपः आसीत्, एक रानी थी। एका, रानी के लिए एका। एक पुस्तक था, पुस्तक नपुंसक है, वहां पर एकम का प्रयोग करेंगे। 2 बालक गए, द्वय। 2 बालिका गई, द्वय। और 2 पुस्तक हैं, द्वय। 3 पुरुष के लिए त्रय, स्त्रीलिंग के लिए तिस्त्र, त्रीनी। 3 बालक पढ़ने गए, त्रयः बालकाः पठितुम् अगच्छन्, 3 बालक पढ़ने के लिए गए। 3 बालिकाएं पढ़ने के लिए गई, त्रयः बालिकाः पठितुम् अगच्छन्। यहाँ 3 पुस्तक है, अत्रः त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, यहाँ 3 पुस्तक हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथस्य 4 पुत्राणि आसन्। राम को 4 लड़कियां थी। रामस्य चतस्त्र बालिका आसीत्, 4 नपुंसक के लिए। ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और मैंने यह भी बताया था, 4 नंबर का मैंने यह भी बताया था आप लोगों को, सावा 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सपाद, जैसे 5-15। आधा 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए सार्धम, 30 मिनट के लिए सार्धम, जैसे 5:30। 45 मिनट के लिए, पौने के लिए, पौने, 45 मिनट के लिए पादोन, 5:45। 5 बजे के लिए पंचवादने, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसमें कोई परिवर्तन। ये 4 नंबर का प्रश्न आपको ये रजिस्टर्ड है, मैंने इसके पहले ही बताया। 5:15 सपाद पंचवादने, 7:30 सार्ध सप्तवादने, 7:45 पादोन अष्टवादने, 8 बजे अष्टवादने। ये आपको दिमाग में आपको रखना होगा। उसके बाद हमारे पास है, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, और आज का मैंने इकट्ठा किया है तुलार्थे पंचमी। अब देखिए, तुलार्थे पंचमी, तुलना के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। तुलार्थे पंचमी, तुलना के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तुलना के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। राम सोहन से धनवान है, राम सोहन से धनवान है, रामः सोहनात, देखिए तुलना हो रहा है, सोहनात धनवान, सोहनात धनवान, यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें पंचमी विभक्ति होगा। राम मोहन से बड़ा है या छोटा है, राम मोहनात लघुतरः, छोटा है, लघुतरः। यहां कंपेयर की बात हो रही है, तो यहां कंपेयर की बात हो रही है, तो इसमें आप लगाएंगे मोहनात। उसके बाद आपको करना है कि आप 5 लकार का कृत प्रत्यय, जैसे आपका लट लकार का होता है तीता अंति सीता था आमिया व आम, लंग लकार का होता है तो तामन और तम तो आनी अम आव आम, लोट लकार का होता है तूता मंतु अहतम तो, उसी प्रकार से लिट लकार का सेति सेता सेंति। ये सारे कृत प्रत्यय आपको दिमाग में रखना होगा, और यह भी रखना होगा किसका रूप किस पर चलता है। जैसे भू का चलता है भव पर, भू का चलता है भव पर, आप लिखेंगे भूता भूता भुंसी, अब भूता भूता वो सब नहीं चल पाएगा आपका। यह भी ध्यान देना होगा आपको, भू का चलता है भव पर, दृश्य का चलता है पश्य पर, दृश्य का चलता है पश पर, क्री का चलता है करोति कुर पर। उसी प्रकार तिष्ठ आस्था का चलता है तिष्ठ पर, आस्था का चलता है आपका, आस्था का चलता है तिष्ठ पर चलता है। बहुत सारे जैसे जो कि धातु रूप हैं जिसका कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, आप भू पर ही बना दीजिएगा, दृश्य पर ही बना दीजिएगा, क्री पर ही बना दीजिएगा, आस्था पर ही बना दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इन आप धातु प्रकरण में देख लेंगे कि भू चलता है किस पर, दृश्य चलता है पश पर, क्री चलता है कुर पर, आस्था चलता है तिष्ठ पर।
जो कि आपको परेशानी का घर नहीं बने। नहीं तो आप सब कुछ लिखेंगे और सब आपका गलत हो जाएगा। तो धातु रूप भी देखना है आपको। उसके बाद देखिए, स्त्री प्रत्यय में आपको दो ही पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय में आपको दो ही पढ़ना है। एक पढ़ना है नीप प्रत्यय और एक पढ़ना है टाप प्रत्यय। जिसमें दीर्घीकार होगा उसमें नीप प्रत्यय, जैसे नर जोड़ नीप, नर जोड़ नीप नारी, लघु जोड़ नीप लाघवी, साधु जोड़ नीप, साधु जोड़ नीप साध्वी, साधु जोड़ नीप साध्वी, टाप में ध्यान रखना है, अश्व जोड़ टाप अश्वा, घोटक जोड़ टाप घोटिका, अज जोड़ टाप अजा, अजा, बाल जोड़ टाप बाला। इसमें रहेगा आकार, इसमें रहेगा दीर्घीकार। परीक्षा में देगा कि नारी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपको ऑप्शन में नी प्रत्यय लिखना होगा। यह देगा कि नर जोड़ नी बराबर क्या होगा, निम्नलिखित में से तो नारी होगा। नारी में मूल शब्द क्या है, तो नर है। मूल और प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय नीप है। उसी प्रकार से अश्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, स्त्री प्रत्यय टाप लगा हुआ है। मूल धातु क्या है, मूल शब्द क्या है, अश्व है। तो ये आपका नीप और टाप प्रत्यय। उसके बाद देखिए, जैसे गम जोड़ अक्तः, गम जोड़ अक्तः बराबर होता है गतः। राम बन गए, रामः, बनम गतः, गतः। इससे भी पास्ट टेंस की क्रिया का बोध होता है गतः। आप यह भी लिख सकते हैं, रामः बनम अगच्छत, रामः बनम अगच्छत। वह पढ़ा, सह पठितवान, सह पठितवान। अक्तवत प्रत्यय, पठ जोड़ अक्तवत, पठ जोड़ अक्तवतु बराबर पठितवान। आप यह भी लिख सकते हैं, सपठितवान और सह अपठत, सह अपठत। इस प्रकार से प्रत्यय में देखिए, आपको अक प्रत्यय देख लेना है, तुमुन प्रत्यय देख लेना है, लय प्रत्यय देख लेना है, क्षत्रिय देख लेना है, मतुप है आपका, वतुप है। उसके बाद आपका राघव है, अन्न प्रत्यय है। अन्य प्रत्यय आपका है, जैसे रघु जोड़ अन्न, रघु जोड़ अन्न बराबर क्या लिखेंगे, राघव। रघु जोड़ अन्न बराबर राघव देगा। राघव में मूल शब्द क्या है, रघु। तद्धित प्रत्यय क्या है, अन्न। उसके बाद पांडु जोड़ अन्न, पांडु जोड़ अन्न बराबर होता है पांडव। पांडु जोड़ अन्न बराबर पांडव, यह देता। जैसे मान लेते हैं, धर्म जोड़ ठक, धर्म जोड़ ठक बराबर धार्मिका, धर्म जोड़ ठक बराबर धार्मिका। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय ठक है, मूल शब्द धर्म है। तर्क जोड़ ठक, तर्क जोड़ ठक तार्किका, तार्किका। इसमें कौन सा प्रत्यय है भाई, ठक प्रत्यय है। तो ये सब वाक्य बनाने में भी, ये सब वाक्य बनाने में भी आपको सहयोग करेगा। उसके बाद अव्यय मैंने कल आपको डाल दिया है। प्रश्न निर्माण में ध्यान देना है। प्रश्न निर्माण में आपको ध्यान यह देना है कि जिसमें अंडरलाइन रहेगा वह किस विभक्ति और किस वचन का है, उसी विभक्ति और उसी वचन का प्रश्नवाचक शब्द का हम प्रयोग करेंगे। उसी वचन का हम लोग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास है, हम लोग को 10th क्लास में लट लकार का वाच्य पढ़ना है। 10th क्लास में लट लकार में वाच्य पढ़ना है, लट लकार में वाच्य पढ़ना है।
क्रिया किसके अनुसार हो रही है, होती है, जिससे यह पता चले, उसको हम लोग वाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तब कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रामः रामः रोटिकम खादति, रामः रोटिकम खाती। कर्ता के अनुसार क्रिया है, राम है प्रथम पुरुष एक वचन में, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में। ये आपका हो गया कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य। लेकिन जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसका लिखेंगे तृतीया विभक्ति, इसको कर देंगे रामेन। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा वह तृतीया में जाएगा, तृतीया में जाएगा। और रोटी, रोटी अगर नपुंसक है तो अपने फॉर्म में रहेगा, रोटिकम, रोटिकम। रोटी यहां एगो है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अगर यह नपुंसक है, अगर वह नपुंसक है तो अपने ही फॉर्म में रहेगा, अपने ही रूप में रहेगा। खाद्यते, खाद्यते। मैं आम खाता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं मान लिया जाए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। कर्तरीवाच्य में इसका क्या होगा, अहम पुस्तकम, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। ये कर्ता के अनुसार क्रिया है। ये हो गया क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन, यह भी उत्तम पुरुष एक वचन। अब इसको अगर कर्मवाच्य में बदलते हैं तो इसका तृतीया बनाएंगे, इसका आप तृतीया बनाएंगे। इसका हो जाएगा मया, मेरे द्वारा। पुस्तक नपुंसक है, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता होगा तो प्रथमा विभक्ति में चले जाएंगे। अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता होगा तो हम लोग प्रथमा विभक्ति में चले जाएंगे। क्योंकि यह नपुंसक है इसलिए पुस्तकम का पुस्तकम रह जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकम पठ्यते। इस प्रकार से वाच्य से भी रिलेटेड आपको अनुवाद भी दे देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंत में एक बार फिर आप लोगों को बधाई देता हूँ, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं पूरा उम्मीद ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप संस्कृत में अच्छे प्रदर्शन के साथ प्राप्तांक अर्जित करेंगे। और ये संस्कृत की आज अंतिम वीडियो थी, क्योंकि कल आप सेल्फ स्टडी करेंगे और परसों आपको जाकर एग्जामिनेशन हॉल में धैर्यशीलता को बनाते हुए और एकदम शालीनता शीतलता में रहना है और प्रश्न को बड़ी ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको उत्तर देना है। चलिए, अंत वाला तो सब वाला। थैंक यू वेरी मच।